तो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के YouTube चैनल में। ये सीरीज़ फिर से हम रेगुलर करने जा रहे हैं। तो आज के जो वीडियोस हैं, आज जो क्वेश्चंस हैं वो हैं मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। टोटल 100 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। 100 क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करके आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी अन्य जीव का आदमी परिवर्तन होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा सी वाला, अच्छा व्यवहार सीखना। अच्छा व्यवहार सीखना। अगला क्वेश्चन है आँख खुलना। अगला क्वेश्चन है आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा, आँख खुलना, ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिरी करना, लज्जा दूर होना। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा दूसरे का पहला वाला, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, कष्ट सहकर परोपकार करना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना क्या कहलाएगा? नेकी कर दरिया में डाल। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चिराग तले अंधेरा, अपने आसपास की परवाह ना करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरों लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोष को ना देख पाना। चिराग तले अंधेरा, डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। निकट के दोष को ना देख पाना, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा बनना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, आसमान में से गिरा खजूर पर अटका, एक नई मुसीबत में पड़ना, एक नई मुसीबत में पड़ना। आंसर सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगना क्या क्या अर्थ होगा? किसी कार्य का समाप्त होना, किनारे लगना। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू बहने ना दें, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही हो जाएगा डी वाला, चुपचाप दुख सह लेना। डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? आंधी आवे बैठ गंवावे, संकट में मुंह फेरना, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का फैसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना? विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सही हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, भेद छिपाना, कच्चे काम को पक्का करना, कान का कच्चा होना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कच्चा चिट्ठा खोल देना, सारे भेद खोल देना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही हो जाएगा ए वाला, सारे भेद खोल देना। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या है? त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान होना, किसी और का ना रहना, तीनों तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। क्वेश्चन नंबर 11 किसी और का ना होना, इधर उधर बढ़ जाना। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किसी की ओर ना होना, ना रहना,
क्वेश्चन नंबर 12, भई गत सांप छछुंदर केरी। क्वेश्चन है भई गत सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? एक दूसरे को से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। क्वेश्चन नंबर 12, दुविधा में होना, दुविधा में होना, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। क्वेश्चन नंबर 13, घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? छछुंदर के सिर पर चमेली के तेल का अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति की अच्छी चीज देना, मिथ्या, आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सही हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति की अच्छी चीज देना, अयोग्य जो उस लायक नहीं था उसे वह चीज देना क्या कहलाएगा? छछुंदर के सर पर चमेली का तेल। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देने वाला विकल्प, मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला, सुंदर होना, कमजोर, सीधा साधा व्यक्ति, सोच समझ कर काम करना। वैसे मूंग की दाल अच्छी होती है, वहाँ पर कमजोर अर्थ होगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला है। हिसाब बिठाना, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला है। हिसाब बिठाना, ध्यान देना, शुभिता होना, सही लगना, पूछताछ करना। क्वेश्चन नंबर 16, शुभिता होना, शुभिता होना, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहू मद नाही, क्या है? प्रभुता पाई काहू मद नाही, असंभव कार्य, बेकार चीज, बड़ा होकर भी कुछ न पाना, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। प्रभुता पाई काहू मद नाही, प्रभुता पाई काहू मद नाही, डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, डी वाला आंसर इसका सही हो गया। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, कमर टूट जाना, निराशा होना, निराश होना, चोट लगना, जीत जाना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, निराश होना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना, पसंद करना, सिर दर्द होना। माथे पर बल पड़ना, असंतोष प्रकट करना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनी, अच्छा व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, सोच समझकर बात करने वाला। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्ख धनी, आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनी। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, 8 आंसू रोना, गिन चुन कर रोना, अधिक बहुत अधिक विलाप करना, पछताना, आश्चर्यचकित होना। 8 आंसू रोना, बहुत अधिक विलाप करना, बहुत अधिक विलाप करना। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, बहुत अधिक विलाप करना। अगला क्वेश्चन है रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है निराश होना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना, समय नष्ट करना। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है निराश होना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना, समय नष्ट करना, समय नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा वाला, बी वाला, प्रतीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजानी चाहिए, झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है। ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए।
9 2 11 हो गए, मीन्स भाग गए। अगला है मल्लार अलापना। मल्लार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। मल्लार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। चैन से जिंदगी काटना, अपनी ही बड़ाई करते रहना, झूठी बातें उड़ाना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना। व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना। क्वेश्चन नंबर 25, मल्हार अलापना, आराम से जिंदगी काटना, चैन से जिंदगी काटना। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, चैन से जिंदगी काटना। अगला है अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या है। अपनी करनी और पार उतरनी का अर्थ क्या है। दूसरे के कर्म फल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, दूसरे के अक्षय कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सही हो जाएगा, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आसमान फट जाना। आसमान फट जाना, असंभव काम होना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना, बहुत शोर करना। बहुत शोर करना, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, अचानक आफत आ पड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, फूक फूक पर पैर रखना, पाँव बाहर होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़ा होना। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म करो फल की इच्छा ना करो। कर्म और फल को कोई संबंध नहीं, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाभ ही लाभ, अर्थ का सही लोकोक्ति क्या है। अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है, लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियां घी में, नेकी और पूछ पूछ के, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर कुएं में डाल। लाभ ही लाभ, क्या ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 30, पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में उपयुक्त अर्थ चुने। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का उपयुक्त में सही अर्थ चुने। बहुत कंजूसी, बहुत बीमार, बहुत गरीब, बहुत सहनशील। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बहुत कंजूस। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। मुसीबत आने से घबरा जाना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, कुआं खोद कर पुण्य कमाना, जल्दी से कार्य करना। आग लगने पर कुआं खोदना, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सही हो जाएगा, संकट के समय बचाव का सोचना के लिए सोचना। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, अंधकार दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, भ्रम को दूर करना, स्वागत के लिए राह देखना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, भ्रम को दूर करना, भ्रम को दूर करना। अगला है हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हथियार उठा लेना, मात्र कल्पना करते रहना, हार मान लेना, हथियार गिरा देना। सही ऑप्शन हो जाएगा हथियार डाल देना, हार मान लेना। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ना काम ना खर्च, बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, बिना खर्च अच्छा काम, बिना खर्च अच्छा काम। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। भागते चोर की लंगोटी ही सही, सांच को आँच नहीं, शहद पे सो मीठा होए, सावन हारे न भादों सूखे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, सदा एक समान होना, सावन हारे न भादों सूखे। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारे से सही हो जाएगा। शोक करना के लिए मुहावरा है। शोक करना के लिए मुहावरा है सिर पीटना, सिर पर सवार होना, सिर चढ़ना, सिर भारी होना।
सिर भारी होना। शोक करना, सिर पीटना। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 38। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ गोलमोल कर बदनाम होना। गोलमोल कर बदनाम होना, गुणवान का बदनाम, दोष किसी पर, नाम और किसी का, ऊंट का सदा एक रस। लश्कर में ऊंट बदनाम। क्वेश्चन नंबर 38। दोष किसी का पर नाम किसी और का। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। कुजगहा फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। कुजगहा फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है धर्म संकट की स्थिति, दोनों में दोष, मरीज, वैद में संपर्क, दोनों का त्याग। क्वेश्चन नंबर 39। धर्म संकट की स्थिति, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत आनंदित होना, गुस्सा होना, बीमारी होना, दुखी होना। अंग अंग फूले ना समाना। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, बहुत आनंदित होना। बहुत आनंदित होना। अगला क्वेश्चन है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है। एक से बढ़कर दूसरे, शेर को सवा शेर, समरथ को नहीं दोष गोसाई, सखी न सहेली भली अकेली, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सही हो जाएगा शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर दो, शेर को सवा शेर, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। समझदार होना, जोखिम मोल लेना, मूर्ख होना, नुकसान होना। अंगारे पर पैर रखना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, जोखिम मोल लेना, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है। होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार बालक सुंदर नहीं होता, होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 43 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन आजकल के बच्चे माता पिता की आंख में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित अर्थ का क्या। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मीन्स धोखा देना, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है असंभव कार्य होना, आसान कार्य होना, कठिन कार्य होना, प्रयत्नशील होना। टेढ़ी खीर इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कठिन कार्य होना, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। परिश्रम करना, बहुत, दौड़ धूप करना, परेशान करना, एड़िया साफ करना। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत दौड़ धूप करना, बहुत दौड़ धूप करना, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सावन हारे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। सावन हारे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। असंभव बात, सदा एक सी दशा, सावन में हरा और भादों में सूखा, न सावन में हरा न भादों में सूखा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आँख का अंधा नाम नैन सुख का लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। आँख का अंधा नाम नैन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। मूर्ख होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, गुण के अनुरूप नाम होना। आँख का अंधा नाम नैन सुख। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सही हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना, जैसा गुण है उसके विरुद्ध नाम होना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना भाग्य का चक्कर, अजीब हालत होना, बहुत जल्दी होना, दिन काटे ना कटना।
दिनों का फेर। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, भाग्य का चक्कर। क्वेश्चन सही हो जाएगा ए वाला, भाग्य का चक्कर। अगला लास्ट क्वेश्चन है, यह मूंग और मसूर की दाल। यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? केवल ऊपरी दिखावा, पुराना, गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर, होना या करना, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। क्वेश्चन नंबर 50, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। बढ़कर होना या करना, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज इस वीडियो में 85 क्वेश्चन करेंगे। 50-50 क्वेश्चन के हम कम से कम 8 से 10 सेट करेंगे, जिसमें हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। थैंक यू।